हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है, जो कि बेल्ट्रॉन का रहने वाला है। बिहार बेल्ट्रॉन रिक्रूटमेंट ये रहने वाला है। और ये स्टेट मतलब स्टेट रिक्रूटमेंट है, जो कि बिहार की तरफ से निकला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एलटीडी लिमिटेड रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में क्या क्या इसका जानकारी रहने वाला है, सारा चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। फॉर्म भरने से लेकर पैसा कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, कब एग्जाम होगा, सब के बारे में हम बताएंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस इन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज रिलीज ऑफिशियली 20 फरवरी 2024 यानी कि 20 तारीख को ये रिलीज हो गया है। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट आर रिक्वेस्टेड टू स्टे टर्न्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेल्ट्रॉन डीईओ का रिक्वायरमेंट रहने वाला कैंडिडेट हु वांट टू बी अपॉइंटेड बेस डीईओ इन बेल्ट्रॉन नीड टू नाउ द एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफिशियली ओनली एट http://bsebihar.government.in ऑन फरवरी 2024 यानी कि 20 फरवरी को ये रिलीज हो चुका है। एंड देन विंडो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट विल बी रिमेन एक्टिव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टिल द 15 मार्च 2024 तक ये रहने वाला है। ठीक है, यानी कि एक्टिव होने वाला है। 15 मार्च से इसका फॉर्म भराना है, यानी कि शुरू हो जाएगा। वंस द एडवर्टाइजमेंट इज रिलीज ऑफिशियली लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन विल बी ऑल्सो एक्टिवेट अबव। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका कर रहा है। पोजीशन क्या रहने वाला है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोजीशन रहने वाला है। एप्लीकेशन विंडो क्या रहने वाला है, तो यानी कि ये 20 फरवरी से आपका शुरू हो गया है, जो कि 15 मार्च तक रहने वाला है। वैकेंसी जो होने वाला है, कितना वैकेंसी रहने वाला है, तो ये 2B रिलीज में रखा गया। अप्लाई लिंक मतलब अभी ये इसका नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो इंटरमीडिएट पास विथ 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, यानी कि आप इंटर पास हैं और 1 साल का मतलब आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आप लोग को दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। ठीक है ना। completion of a 400 hour computer training program certified by बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BHDM। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी कि आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग रहना चाहिए या इंग्लिश टाइपिंग रहना चाहिए, सॉरी कंप्यूटर टाइपिंग बोल रहे हैं, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग रहना चाहिए, और कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स रहना चाहिए, और आप इंटर पास होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट क्या रखा गया है, तो 18 से 59 साल। 59 साल लिखने में गलती हो गया होगा। ठीक है ना। 18 से मिनिमम एज 38 या 35 तक रखा गया है। ठीक है। एज ऑफ मार्च 15 2024 विथ अपर एज रिलेक्शन ऑफ OBC 3, यानी कि रिलेक्शन इसमें OBC में 3 साल रखा गया है, ST/SC में 5 साल रखा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 जो रहने वाला है जनरल OBC BC1 और BC2 के लिए कितना रखा गया है, तो BC2 के लिए 1000 रुपया रखा गया, और ST/SC के लिए कितना रखा गया है, 250 रुपया, जिसमें फीमेल भी इंक्लूडेड है और फिजिकल हैंडीकेप्ड भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये सबको कितना लगने वाला है, 250 रुपया। और जनरल OBC BC1 BC2 को कितना लगने वाला है, तो 1000 रुपया। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए जो जो मेन पॉइंट है वो हम बताने वाले डेवलपमेंट कॉर्पोरेट, इसमें जानते हैं जितना भी आप लोग का डिटेल्स अपलोडिंग रहने वाला है वो सारा चीज़ का हम लोग जानकारी देंगे। ऐसे इसको पढ़ने चाहते तो पढ़ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि एक चीज़ इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, हाउ टू अप्लाई फॉर BSEDC DEO रिक्रूटमेंट 2024। तो क्या क्या लगने वाला है, तो इसका मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको विजिट करना होगा पहले। उसके बाद इसका मतलब क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स DEO, हिट ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट द प्रोसेस, लॉग इन टू योर अकाउंट यूजिंग द credentials created during registration, fill in all the required details in the application from such as name, address, educational qualification and other। यानी कि देखिए इसमें आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है कि मतलब देखिए जितना भी आप लोग पहली बात की डॉक्यूमेंट उसमें फिल करिएगा तो उसको पहले अच्छी तरह से ध्यान में आपको रख के फिल करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेम एड्रेस किसी में भी मिस्टेक हो जाता है, तो वहाँ पे वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन आप करवाए होंगे तो वो बाद में जाकर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपका मैच मतलब कि आप जैसे जो सर्टिफिकेट को दे रहे हैं आप उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप लोग फिल करिएगा, नाम, पता, पिताजी का नाम या फिर एड्रेस, जो भी आप लोग फिल करिएगा तो उस चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, तभी फिल करिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसेड टू द फी पेमेंट सेक्शन एंड पे द फी 1000। और देखिए इसमें क्या है,
जैसे कि आप लोग जो भी पेमेंट आप जैसे जनरल ओबीसी BC1 BC2 के हैं तो वो 1000 रुपया ही देने वाले हैं, जो SC ST के लिए है तो वो 250 रुपया देने वाला है। तो इसमें देखिए मेन चीज़ है आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अभी हम फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि जो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा उसको आप लोग अच्छी तरह से सबमिट करिएगा। उसके बाद आप लोग का क्या होगा तो फी मतलब कटेगा, ठीक है ना। तो यहीं तक इसके बारे में, और कुछ आगे आप लोग को जानकारी और चाहिए इसमें तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इसके बारे में और हम डीप में जाके आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।